नमस्ते। बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना कुछ दिन पहले हुई है। रीता देवी जो कि एक प्राइवेट स्कूल टीचर थी, 2 बच्चों की माँ थी। अरनिया में उनकी शादी हुई थी, रैपर में उनके मायके वाले। इस समय हम उन्हीं के मायके परिवार में बैठे हुए हैं। एक बार सबसे पहले रीता की तस्वीर आप देख लीजिएगा। इतनी एक्टिव, इतनी सुंदर, आकर्षण दिखने वाली। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका शव जो है संदिग्ध परिस्थितियों में, जो कि पंखे से फंदे के साथ लटका हुआ मिला। हमने आपको पूरी घटना बताई थी। तो अभी जो है आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जिन्होंने इनके परिवार को उस रीता की मौत को शक के घेरे में लाया है कि ज़रूर हो सकता है उसके साथ कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें हुई हों जिसके चलते रीता की जान गई है। इस समय देखिए उनकी माता जी हैं, जिस माँ ने 9 महीने अपनी उस बच्ची को कोख में रखा और उसके बाद पाला पोसा, उसकी शादी की, उसके उज्जवल भविष्य के सपने देखे, उसकी अच्छी घर गृहस्थी की कामना की, पर आज वो बच्ची इस दुनिया को छोड़कर, अपने माँ बाप को, भाई बहनों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। हम समाज में बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, पर आज भी कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों के साथ प्रताड़ना होती है। सॉरी, उनके साथ गलत होता है। पर कभी ऐसा होता है कि बेटियां समाज के डर से चुप रह जाती हैं या उनके माँ बाप समाज के डर से उन्हें चुप करवा देते हैं। ये कड़वा सच है, पर हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। हमने पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं, स्टोरियां आपके सामने लाई हैं। हम हमेशा कहते हैं जब भी आपको लगे कि आपकी बच्ची या बहन बेटी के साथ ससुराल में गलत हो रहा है, तो आप उसकी मानसिक स्थिति को समझिए, उसके दिल के दर्द को समझिए, उसकी उस पीड़ा को समझिए और उसका साथ दीजिए। शायद उसकी ज़िंदगी बच जाए। पर आज रीता तो यहाँ पर नहीं है। वो इस दुनिया को, अपने बच्चों को अलविदा कहकर जा चुकी हैं। पर परिवार के मन में कई सारे सवाल हैं। हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं, उन सवालों का जवाब आपके माध्यम से ही हल हो सकता है। चलिए, इनकी रीता की बहन है, हम इनसे जानते हैं। मम्मी है सबसे पहले। मैं जाती हूँ, अगर जो हमारी बेटी से परेशान थे, इन्होंने फ़ोन करना था कि हमारी बेटी, आपकी बेटी हमें परेशान करती है, जब कोई घर का काम नहीं, किसी भी तरीके से हमें तंग करती है। तो इन्होंने फ़ोन नहीं किया, उन्होंने कभी फ़ोन नहीं करती थी। फ़ोन उनके डर से नहीं करती थी। बेटी करती नहीं थी आपको फ़ोन? करती थी, कभी कभी बात कुछ नहीं बताती थी, वो कोई बात नहीं बताती थी, उनसे डरती थी वो। और क्यों नहीं बताएगी? वो बीपी के पेशेंट है। मुझसे बात करती थी, भाभी से बात करती थी। जी, मैं उनकी छोटी सिस्टर हूँ। जी, छोटी सिस्टर। इसकी शादी हुई 8-9 साल हो चुके हैं उनकी शादी को। 2 बच्चे हैं। जी, एक बच्चा उनका 3 साल का है, एक बच्चा उनका 7 साल का है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बात नहीं होती थी, करते थे, उसको परेशान करते थे। लेकिन लड़कियां होती है ना घर तोड़ने वाली, ससुराल की कोई बात हुई उठा के मायके में, वो ऐसी लड़की नहीं थी। MA BEd करी हुई थी उसने। जी, वो कहती थी MA BEd करी थी, प्राइवेट टीचर थी वो। मुझे हफ्ता पहले बोला कि मैं घर पे ट्यूशन रखने वाली हूँ, माइंड डाइवर्ट करने के लिए। जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ था जो माइंड डाइवर्ट करने की बात। जी, लड़ाई झगड़े होते थे, वो कहती थी। लेकिन साथ ही मैं कह देती थी, खबरदार मेरे घर पे बात की, मम्मी ने मना किया कि तू बेइज्जती होती है, कि घर की बात बाहर नहीं करनी होती। तो वो घर संभालने वाली थी, कहती मेरे घर की बात है, मैं खुद संभाल लूंगी, तुम लोग नहीं इन्वॉल्व हो गए, ऐसे कहती थी। सर मैम, वो हमें वो सुसाइड नहीं कर सकती, उसको मारा गया है, इन सब ने मिलके उसको मारा है। हमसे पूछ रहे हैं आपको किस पे शक है, किस पे नहीं है, सब ने मिलके मेरी बहन को मारा है। सर मैम, कौन सी जो लड़की है वो सुसाइड खुले डोर में करेगी? क्या वो दरवाजा बंद नहीं करेगी? इतना ऊंचा उसका छत है। मुझे एक चीज बताइए, जिस दिन इसकी डेथ हुई उस दिन क्यों नहीं आपने आवाज उठाई? आज आप आवाज उठा रहे हैं। मैम, हमें होश नहीं। इसका भाई है उसके? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज है। जी, राज, बताइए। इस जो आप बोल रहे हैं ना मैम कि उस दिन आपने क्यों क्वेश्चन रेज नहीं करा, मुझे आप एक बात बताओ। कुछ सरकमस्टेंसेस होते हैं, उसको जानना जरूरी होता है। आप लोगों ने 2 चैनल्स पे न्यूज़ आई जी, फलानी लड़की ने जी सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। आप लोगों को कैसे पता उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, जबकि मैंने उसको लटके हुए नहीं देखा? मैंने उसको गलत है कि लड़के का शव जो है लटका हुआ नहीं पाया गया। नहीं पाया गया, lying down on the ground। उसका शव नहीं पाया। अगर वो कह रहे हैं कि जिस तरह से रिपोर्ट जो हम तक आई थी कि कहा गया, मैं बताता हूँ, वो मैं बताता हूँ। उतारा, क्या हुआ? मुझे आई संडे को अर्ली मॉर्निंग, सुबह 6:45 बजे कॉल जीजू के भाई की। जी भैया जी आपके साथ जरूरी, उनकी कॉल आई मुझे आज। नाम क्या है बताइए? सुनील।
सुनील। क्या करते हैं वो प्राइवेट अकाउंट्स का काम करते हैं। ठीक है, संडे को कॉल आया। संडे को कॉल आया उनके भाई का, उनका कॉल नहीं आया, उनके भाई का कॉल आया अर्ली मॉर्निंग 6:45 बजे, जबकि संडे मेरे पास एक दिन होता है, मैं भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, मुझे छुट्टी नहीं होती है। तो मैं रात को देर से सोया था, मेरे 2 कॉल आए, मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा बाद में करूँगा। फिर मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि यार इस बंदे की मुझे कभी कॉल नहीं आई थी, तो अभी ऑन स्पॉट कॉल आई है इसकी। मैं बाहर निकल के, बच्चा भी सोया था, वाइफ सोए थे भी, तो मैं बाहर निकल के कॉल करी। मैं भैया क्या बात हुई? ओ भैया यार मी कोई लब्बा नहीं है गल करनी, मैं तुंदे कन्नै गल करनी है, तो फटाफट घर आओ। मैं भी यार तुस ते डरा दे इ'यां बोलिए यार, मैं सनाओ तो सही की गल हुई है। कहते नहीं तुस घर आओ। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी बोलती है कि गल हुई इ'यां तो कदे नहीं हल तोड़ी होया, इंदा फोन ही नहीं आया और ऑन स्पॉट इ'यां घर बुलाने ताईं तो कदे नहीं होया मैम। फिर मैंने अंदर वाइफ से बात करी, तो वाइफ बोलती यार ऐसे तो हुआ नहीं कभी, आप एक काम करो दीदी को फ़ोन करो। फिर मैंने सोचा कि यार उसके भाई ने मुझे कॉल करी है, हो सकता है घर पे कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ हो, तो वो ये सोच रहे हो कि क्यों घर वालों को इन्वॉल्व करना है, ऐसे ही मतलब खुद से ही बात करके सॉल्व कर देते हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि घर पे बता के मत आना। मुझे बोला कि घर पे मत बता के आना कि कहाँ जा रहा हूँ, बस आप ना घर पे आ जाओ, बात करनी है। कहती नहीं मैं वैसे नहीं बोलती कि भला आपने क्यों फ़ोन किया, मैं ये बोलती हूँ कि आज संडे है भैया दीदी, तो भला छुट्टी है आज बच्चे की भी, तो क्योंकि उसको वहाँ से आने के लिए यहाँ पे 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो कहती मैं इसलिए जल्दी फ़ोन कर रही हूँ कि भी आप अभी निकलोगे तो 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। मैं ऐसे इस वे में बात करूँगी कि मैं इसलिए कर रही हूँ। मैं चल ठीक है कर, बात तो पता चले। इसने फ़ोन किया दीदी के फ़ोन पर, तो फ़ोन उठाया जीजू ने फ़ोन उठाया, तो जी प्रिया ने नमस्ते वगैरह की, तो बोला कि जीजू आप धीरे बोल रहे हो, क्या बात हुई? कहते 1 मिनट राजू से बात करा मेरे लिए। मैंने बात करी, मैं हाँ जी भैया, ये सुबह बिटवीन 6:45 की बात थी, उसी टाइम के ऑन स्पॉट संडे को सुबह की बात थी। तो मैंने फ़ोन किया, जब मेरे साथ बात हुई कहते यार तू ना घर आई आ, मैं तेरे अद्धे घंटे घर पहुँच, एक बड़ा ज़रूरी काम है। मैं जीजू गल की हुई, नॉर्मल टोन में थे, नॉर्मल टोन में, नॉर्मल जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टोन में। मैं और डर गया, मैंने एज इट इज़ जैसे था, फ्रेश फ्रूश कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे बाइक स्टार्ट करी, मैं निकल गया। मैं आगे घर पे गया, तो घर पे भी मेरे को बाहर से देख के कुछ ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कुछ हुआ होगा। मैं अंदर गया, उन्होंने मुझे बिठाया ड्राइंग रूम में, जहाँ दूसरे रूम में गेस्ट को वगैरह बिठाते हैं। तो मेरे को बोलते जी कल ये स्कूल से आई तो सब नॉर्मल था, सब अच्छा सा, जैसे स्कूल से आती थी रेगुलर वैसे हुआ। इसने खाना वाना खाया, बच्चों को खिलाया, तो कपड़े वपड़े धोए, कपड़े सुखाने के लिए रखे छत पे, तो अपने रूटीन के सारे काम किए। 9:30 रात को 10 बजे कपड़े लेके आई, बच्चे को दूध पिलाया, तो हम सब बाहर सोने लग गए। हम बाहर सो रहे थे, तो ये कोई 11-12 बजे बोलती कि मैंने ना अंदर सोना है। तो हमने कहा ठीक है जी अंदर सो जा, ये मुझे उनकी फैमिली बता रही थी। हाँ जी, तो हमने कहा ठीक है तू अंदर सो जा। कहते ये अंदर चली गई, कहते हम बाहर सोए रहे। कहते हम सुबह उठे, तो जब सब अपने अपने रूम में जा रहे थे, तो सुनील अंदर गया, तो इसने देखा कि रीटा ने फाल लगा दिया हुआ है। मैं कहा जीजू ऐसे फा कैसे कोई लगा सकता है? झगड़ा लड़ाई नहीं तो मैंने ऐसे यही बोला, मैं जीजू गल की हुई है माँ, मैं उसने फा लाया गल की, अगर गल कोई भी नहीं हुई। मैम मुझे बताओ, मेरी आपके साथ बात हो रही है, तो वो कहते कोई भी नहीं हुई। मुझे इन्होंने 7 बजे फ़ोन किया, मैं कोई 8:15 वहाँ पहुँच गया। ठीक है, जब आपने अपनी बहन जब मैं फिर उठ के गए, वो बता रहे हैं ना, वैसे ही इनको बिठा के बताया गया, डेड बॉडी दूसरे रूम में पड़ी है। मुझे बॉडी के पास डायरेक्ट थोड़ी लेके गया। जब मैं गया मुझे आंटी समझाने की, हाँ मुझे जैसे वो सब एज इट इज़ नॉर्मल जैसे होते हैं, जैसे हम मतलब रेगुलर रहते हैं, तो घर पे कोई रोना धोना कुछ नहीं है। मुझे साइड पे बिठा के स्माइल करके अच्छे से पहले वो बताया गया कि भाई ऐसा हुआ है। जब मैंने ये सुना मैं गिर गया वहीं पे यार। मैंने बोला मैं रीटा है कहाँ पे? मैं उठ के उसके रूम में गया, आगे उन्होंने नीचे गद्दे में पड़ी होगी बेचारी, सांस बची होगी, बोल रहे होंगे कि बीमार है। नहीं ये मुझे जब बुलाया कहते भैया कल ले आना, तो अली को है सुनाया नहीं है। मैं घर पे गया, आगे उन्होंने बॉडी नीचे लिटाई थी, तो मैं मेरे जोर से रोने निकल गया। मैं रोने लगा तो कहते जोर से मत रो, लोगों को पता चल जाएगा। कोई मजाक है कि किसी की जान गई है, लोगों को पता चल जाएगा। शरीक का ही पता लग गया ना, उन्हें तुहानू जी नहीं देना, उन्हें आखना इन्हें कुड़ी मारी है। सुनो कहते फिर अब कुड़ी तो चली गई है, तो उन्हें क्या करना,
तो अभी ऐसे बात ही कर रहे थे, मैंने मासी को फ़ोन कर दिया, मासी के बेटे को फ़ोन कर दिया। मैंने मासी से बात की, मैं मासी ऐसी ऐसी बात हो गई। कहते वो कुड़ी मारी नहीं सकती। कहते कि'यां मरी कुड़ी। मैं आका फा लाई लिया उन्हें, आका नहीं लाई सकती फा। मैं ऐसे कर रहा था तो इतने में मासी ने फ़ोन ले लिया मेरे से। कहते फिर वो अपना लेडीज़ वाला है, भैन जी इ'यां करी, भैन जी इ'यां करी डिया, चलो हुण करी ते गई है, हूँ अस लोकें जे सनाचे ते उ'नें आखना कि इ'नें कुड़ी मारी ओड़ी, सानू बच्चे 2 दिन लाश भी खज्जल बात होनी। शायद आपको मेरी कड़वी लगेगी, जानना जरूरी है। दिमागी पढ़ी लिखी थी, दिमागी वही तो कह रही। फिर कैसे, फिर उन्हें कैसे ये चीजें कह दी? गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर होता है ना, वो फिर भी लटर मस्त या ऐसा हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपको पता है, वो 5 मिनट की वो एक छुट्टी करती थी, उसके 2 दिन के पैसे कटते थे। तो वो मेंटली अगर वो थी तो प्राइवेट स्कूल में थोड़ी ना वो मेंटल को, जैसे उनके घर वालों ने आपसे नरेट किया, वही तो हम कह रहे हैं। एक को कोई अगर दिमागी जिसका तवाज़ुन ठीक हो, वो भी नहीं इस तरह की हरकत करता है। यानी अगर नॉर्मली हम बैठे हैं तो एकदम से कैसे। अर्निया से 2 बच्चों को बस पे लेके यहाँ पे आती है। मेंटल कोई नहीं कर सकता ऐसे। मैम मेरे पापा मेंटली डिस्टर्ब है, ये वॉशरूम नहीं जा सकते अकेले, तो मेंटली डिस्टर्ब बंदा इतने दूर से हमने वहाँ पूछा कि उसके बाद जब आपने ये चीज़ हुई, उसके बाद अच्छा मुझे मैं मासी से बात करी तो मम्मी उनके बोलते हैं जी भैन जी इ'यां होई है, हून अस जे लोकें सनाने ते बेइज्जती होनी, ते हून अस इ'यां करने कि लोकें आगे कि जी कुड़ी सुत्ती दी सुत्ते दे अटैक होई मरी। मतलब मुझे बताओ, जो दुनिया से चला गया, अभी भी इनको अपनी पड़ी हुई है। इज्जत की पड़ी थी, इज्जत मतलब उनकी इज्जत। हम मेरा ज़मीर अगर मैं मान जाता इस चीज़ के लिए तो क्या मैं मतलब पूरी उम्र सो पाता रात को? मुझे वो सोने देती रात को? मुझे क्या ये जानने का हक नहीं है कि मेरी बहन ही क्यों मरी? जितने भी अच्छे कोई कैसे भी, अब मेरे लिए ये मेरी बहन है, ठीक है, अगर ये सिर्फ मेरे साथ है ना और मेरे साथ ये मर जाती है, मैं मर जाता हूँ, मेरे लिए इसको जानना और इसके लिए मुझे ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ऐसा क्या हो गया कि मर गई है। तो वही मैंने कहा कि उस टाइम आपने आवाज आज आप उठा रहे हैं। मैं उस टाइम मैम मैं अकेला गया था वहाँ पे, ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने मासी से बात करी तो तब मासी से उन्होंने यही बोला कि भैन जी हूँ इ'यां होई दा, हूँ इ'यां आगे ऑन स्पॉट। मासी भी अकेली थी घर पे, वो जनानी बेचारी क्या करती, उन्होंने कहा ठीक है भैन जी, उठाई, वो ब्लैकआउट हो गए मैम। वो बोलती मासी भी बोलते ठीक है भैन जी जियां तुस आखा दे हो इ'यां का आगे। मैं बाहर निकला, थोड़ी सी मुझे समझ आई, मैंने बोला मैं भैया मैं एक मिनट करा फैमिली को लेके आता हूँ, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? फिर मैं घर पे आया, इनसे बात कर नहीं सकता हूँ। ये कौन पापा जी? ये मेरे पापा हैं, ये 8 साल से साइकेट्रिक पेशेंट है, मन्नू रोड़ा से ट्रीट ले रहे हैं। फिर मैंने अब मेरे साथ वाले अंकल हैं, गवर्नमेंट जॉब रिटायर्ड है, नॉलेजेबल है, मैंने इनको बुलाया तो इन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने और अपने मोहल्ले के उम्मीदवारों को बुलाया, पंच वगैरह सबको बुलाया। फिर हमने अपने एरिया के SHO साहब से बात करी, JP सिंह सर से। इन्होंने फिर वहाँ पे बात करी कि यार ऐसे ऐसे आपके इलाके में ऐसा हुआ है। वो कहते यार हमें तो कोई नॉलेज नहीं है। कहते नहीं ऐसा हुआ है, आप पता करो। फिर उन्होंने पुलिस भेजी, हमारे यहाँ से फ़ोन किया पुलिस, हमारे यहाँ से कॉल गई अर्निया में, अर्निया से फिर वो पुलिस गई उनके घर पे उन्होंने पूछा क्या हुआ, कहते अटैक हुआ है। कहते मुँह दिखाओ, उनको भी सच नहीं बताया? नहीं, कहते मुँह दिखाओ, मुँह नहीं देखने दिया। फिर SHO सर ने लेडीज़ पुलिस भेजी, फिर लेडीज़ पुलिस ने लेडीज़ को पीछे कराया, फिर उनको देखने दिया। फिर जब उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने उनको क्रीमेशन के लिए मतलब रोका कि फैमिली आएगी, पोस्टमार्टम होगा, तो करने शुरू। वो मुझे, मैं जैसे वहाँ से फैमिली को लेने घर के लिए आया तो मुझे रास्ते से फ़ोन आने शुरू हो गए, भैया आप पहुँच रहे हो, भैया आप आ रहे हो, भैया जल्दी आइयो। इतनी क्या जल्दी थी मुझे बताइए? इतनी, यही सब क्वेश्चंस पे वो जो चली गई, पर इतनी जल्दी क्या? आप मुझे बता रहे हो कि उस टाइम पे आपने हमें क्यों नहीं बताया? अब मैं उस टाइम पे मीडिया इकट्ठी करता या मैं उस टाइम पे अपनी बहन के जो लास्ट एविडेंस थे, आपको समझ नहीं आ रहा था फिर मैं ये सब करता या मैं वो सब करता कि जिससे मुझे एविडेंस कलेक्ट थोड़े बहुत हो सकते हैं। ये सब मैम बोलना और करने में बहुत सारा टाइम लगता है। बोलने में 2 मिनट लगते हैं, करने में दिन लग जाता है। तो मुझे ये सब पूरा अरेंज करने में, सब मतलब अरेंज करने में ही मुझे 2-3 बज गए। और जब मैं 1 बजे पहुंचा घर, जैसे मैं घर पहुंचा SHO दिलावर सिंह सर और उनकी टीम वहाँ पे मौके पे थी। मैं जस्ट घर पे पहुंचे हम, तो उन्होंने बॉडी को उठा के गाड़ी में डाल के वो मॉर्चरी रूम में वहाँ तक उन्होंने पहुंचाया। अच्छा एक बहुत अचंभे वाली बात है, 2 बच्चों, आपके घर से 2 बच्चों की माँ गई, आपके घर से आपकी बड़ी बहू गई, आपके घर से आपके बेटे की वाइफ गई, आपके घर से पोस्टमार्टम के लिए कोई नहीं गया।
उनके घर से पोस्टमार्टम के लिए नहीं कोई गया, मतलब हमने क्या किया, वो बॉडी को लेके जाने, आप बोल रहे हो आपने कुछ किया नहीं, हमें पता है हमने बॉडी को हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाया, वो तो इतना भी चांस नहीं दे रहे थे। तो कह रहे थे इधर से ही करो, जल्दी आओ, मम्मी पापा को लेके आओ और संस्कार करें। वो तो इतनी जल्दी हुई तो हम पूछ रहे हैं, आपकी बहन थी, बहनों का बड़ा एक दोस्त की तरह रिश्ता भी होता है। मैम इनको, मुझे तो उन्होंने वो अर्ली मॉर्निंग सुबह कॉल कर दी, मेरी पापा डिस्टर्ब है, उनके पापा नहीं है, उनकी मम्मी है, मेरी मम्मी है। कम से कम समधन का रिश्ता एक होता है, बच्चे एक दूसरे को दिए होते हैं, है ना। तो उठाना भैया का फोन है, तो इनको अभी तक कोई फोन नहीं आया कि जी हमारी बहू के साथ या इनके साथ कोई बात ही नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, अगर जो हमारी बेटी से परेशान होते हैं, इन्होंने हमको फोन करना था कि ये आपकी बेटी हमें ऐसा ऐसा करती है, इसको समझा लो, या समझ जाएगी हम ले जाओ। कोई एकदम से कोई ऐसी हरकत थोड़ी कर देता है। वही तो हम भी जाना चाहते, जनता को सच पता चले। तो जिस बात से उन्होंने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बोलते थे घर में नहीं बताना, घर में नहीं बताना। वो भी मुझे बोला, इनको कुछ नहीं बोला। इनके साथ तो अरे फैमिली में किसी से कोई बात ही नहीं हुई कि भाई क्या हुआ, कैसे ऐसा क्या उनको डर था? अगर कह रहे थे किसी को नहीं पता चले, लोगों को नहीं, पोस्टमार्टम में सामने आ जाता ना प्रूफ, इसलिए 1 मिनट के लिए अगर हम चलो ठीक है कह देते हैं इसने खुद वो कर दिया, ठीक है, ये जी हैंग होगी। पहली चीज, सबसे पहली चीज, आपने लटकी हुई लाट को खुद नहीं उतार सकते, ये एविडेंस टैंपरिंग का केस बनता है, ये टैंपरिंग होती है। पहली चीज ये उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि फंदे से लटकी थी, हमने उतारी, ठीक है, उतारना नहीं चाहिए था पुलिस को। पहली अच्छा ये होगी पहली चीज। अगर उसने टैंपरिंग करी है, अगर उसने खुद सुसाइड करा है, इतनी बड़ी क्या मेजर वजह होगी कि अगली अपने लास्ट 2 भूल से बच्चे छोड़ के अपनी लास्ट टाइम हमारे लिए जो हमें परेशान नहीं करना चाहती थी बात बता के, वो हमें ऐसे रोता छोड़ के जाने के लिए। पता क्या वर्ड्स होते थे, मैं बड़ी परेशान हूँ लेकिन मैं अपने बच्चों को बहुत आगे पहुंचाऊंगी, उनको सब वो ऐसे कैसे कर सकते, कहते जो मैं सह रही हूँ ना, मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा फ्यूचर, मतलब उनके साथ बच्चों पे जान देती थी, होती थी। जी वो अपने बच्चों से कोई दोराहे नहीं है इसका मतलब। मुझे ये सब अरेंज करने में पूरा दिन, मैं सुबह मैम रात को सैटरडे को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बिना खाए पिए सो गया। सुबह दोपहर जब तक पोस्टमार्टम होना था, दिमाग में नसें ऐसे हो रही थी, मेरे से खड़े नहीं होने जा रहा था, मैं पूरा दिन हाथ ऐसे करके खड़ा रहा, ठीक है। तो जब तक मैं ये सोच रहा था ना कि अब मैं मीडिया को जरूर बुलाऊंगा, मेरे ये 2-3 सर थे, मैं इनको जरूर बुलाऊंगा, तब तक मैं घर पे आके देख रहा हूँ जी न्यूज में रिपोर्ट चल रही है जी, फलानी लड़की ने जी 2 बच्चों की माँ ने, गवर्नमेंट प्राइवेट टीचर ने जी सुसाइड कर लिया। अरे यार आप लोगों को किसने बताया सुसाइड कर लिया? आपको कैसे पता, कैसे आपको कि सुसाइड कर लिया? कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए क्या जो हम चुप बैठे थे? मैम जिस पे बीती, या तो हमें कुछ ये थोड़े से क्लूज हो ना कि इनका झगड़ा होता है, कोई बात हुई हो, तो मैं सुबह अकेले घर ही नहीं जाता, मैं पहले ही घर पे लेके जाता, जब मुझे पूरी समझने की केस हिस्ट्री की। अब तो हमें बड़ा कुछ पता चल रहा है, पर वो तो चलो पुलिस अपने तरीके से देखेगी। पर आप बोल रहे हो कि आपने उस टाइम क्यों नहीं बताया? मैम मैं ये हमारा सवाल नहीं होगा, जनता की बात। एग्जैक्टली जनता की आपसे सवाल पूछा था। परसों का दिन वैसे निकल गया, मैं कल सुबह से जेके चैनल पे अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कांटेक्ट किया था महेंद्रजीत सिंह, उनके मैं डायरेक्ट नंबर पे कॉल कर रहा था, तो नंबर मुझे नहीं पता वो किनके पास होता है क्या है। शाम ऐसे निकल गई, मुझे थोड़ा टाइम पहले तो मैं एसएचओ सर के पास गया, पहले सुबह मैंने जेके चैनल पे कॉल करे, उन्होंने नहीं उठाए। फिर रविंद्र सर से मेरी बात हुई, रविंद्र सर ने कहा कि जो मैंने उनको पूरी बात सुनाई, कहते जो आप मुझे बता रहे हो वो आपने इंस्पेक्टर सर को बताया। मैं सर कल पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने कहा कि आप क्रीमेशन करके आफ्टर दैट मेरे पास आओ, कूल माइंड में अच्छे से बात करेंगे। तो मैं अभी उनके पास जा रहा हूँ, कहते आप उनके पास जाओ, उनको सारी स्टोरी बताओ, उसके बाद वो क्या बोलते हैं फिर आप मेरे पास आना। मैं उनके पास से होके आया, फिर मैंने रविंद्र सर को कॉल करी, मैं उनके पास से होके आया हूँ। किसी वजह से कल सर बिजी थे, वो नहीं आ पाए, वो सर अभी आ रहे हैं, तो कहते मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले आपके पास आऊँगा, तो वो आ भी रहे हैं। तो जब मैं उसके बाद कल वहाँ से आया मैं 4 बजे, फिर आकर मैंने जो मेरे से बन पड़ता था ना आप लोगों को अप्रोच करने का, ठीक है। आपकी चैनल्स के भी आपकी रिपोर्ट के नीचे मैंने कांटेक्ट करा कि मैम एक बार मेरी बात भी सुनो। मैंने अपना नंबर आपकी वीडियो में डाला, जिन जिन बंदों की रिपोर्ट देखी। हमने तो अपनी रिपोर्ट में ये भी बोला था संदिग्ध परिस्थितियों में जान गई है। अब किस तरह से कि किन मानसिक तनाव से हमने उस पर अपना ये नहीं कहेंगे उस पर डिसीजन थोप दिया कि उन्होंने वाकई किया। हमने कहा कि किस संदिग्ध परिस्थितियों में गया, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा कि किस मानसिक तनाव से वो गुजर रही थी, क्योंकि आज दिन हम इस तरह की जो स्टोरीज बताते घटना में। ये भाभी हैं आपके? हाँ जी। 1 मिनट इधर आइए जरा, आप आइए जरा।
भाभी और ननद का रिश्ता भी बड़ा कहें दोस्ती का रिश्ता होता है, खट्टी मीठी यादों का रिश्ता होता है। कभी रीटा ने बहन को तो बताया होगा, क्या कभी आपको बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है? कभी दिल की बात, मन की बात आपसे की? मैम वो ऐसी लड़की थी ही नहीं जो सीधी सी बात है, जिन्होंने मैम घर बसाना होता है ना, वो ये मतलब यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते थे। हाँ ये बोलती थी मैं परेशान हूँ, बट किसके घर पे नहीं होती। अब मैं खुद बहू हूँ, हमारे घर पे भी होती है, बट उसको था कि पापा बीमार है, भाई खुद मतलब एक भाई है, मम्मा बीमार है, मैं खुद मैम इस हालत में हूँ, ठीक है। तो मतलब इतना था मैम, मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे को ये नहीं समझ आ रही है। अगर आप लोग इतना परेशान थे हमारे बेटे को वापस भेज देते। 9 साल से आप लोगों की सेवा कर रही है, सब जो माँ बाप से बनता था सब कुछ दे के भेजा। वो बीएड की हुई इस लड़की ने, आपको इतना क्या हो गया कि आपने उसको एकदम से मार दिया? अगर आपको नहीं पसंद थी आप वापस भेज देते, हम रख लेते अपनी बेटी को। बस मैम हमें ये चाहिए, अगर मरी है क्यों मरी है, मरी भी इनकी वजह से है। यहाँ अगर मारी है इन्होंने हमें, हम पुलिस स्टेशन गए थे ना मैम, उन्होंने हमें बोला कि जब तक मतलब रिपोर्ट नहीं आती है हम कुछ नहीं कर सकते। भाई रिपोर्ट क्या करनी है आप लोगों को, जब लड़की के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमारी बेटी इन्होंने मारी है, कागज ज़्यादा ज़रूरी है या पेरेंट्स ज़्यादा ज़रूरी है? मैं कोई बात बताऊँ ना, मतलब सब कुछ एक कागज़ पे चलता है मैम, ऐसे थोड़ी होता है। क्या उम्र आपको लगता है मुझे, आपको लगता है कि उनके पूरा यकीन है मैम, मैं कह रही हूँ उन्होंने मिलके मेरी बहन को मारा। उन सबका एक ही स्टेटमेंट था कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं समझ रही हूँ कि रिपोर्ट आएगी 2 दिन बाद आप करोगे, वो मैं समझ रही हूँ, मैं आपकी बात भी समझ रही हूँ, बट अगर लड़की के फैमिली वाले कह रहे हैं हमें उन पे शक है, क्या आपका इतना नहीं बनता कि आप उन पे इंटेरोगेशन करो, उन पे इन्वेस्टिगेट करो, उनको पुलिस स्टेशन बुलाओ? वो बैठे हैं आराम से अपने घर पे। और इनके बताइए, अभी तो देखिए अभी कुछ ही दिन हुआ आपकी बहन को, क्या उनके ससुराल वाले यहाँ पर आए? कोई नहीं, मैं कह रही हूँ फोन उन्हीं को सुबह फोन आया, दैट्स इट। कोई मम्मा को उन्हें कोई लेना देना ही नहीं। 9 साल से उनके घर में बहू बन के गई है उनके नहीं नहीं मैम, हम उनके घर पे गए, किसी एक बंदे की आंख में आंसू नहीं था। मस्त बैठे हैं, ऐसे मस्त बैठे हैं। ये बात के मम्मा तो कुड़ी बड़ी चंगी ही, कुड़ी माड़ी नहीं ही, बेचारी दुनिया से बत कर रही है उस बच्ची दी। बोलती नहीं थी ज्यादा, मतलब अपने काम से मतलब रखती थी, इतनी अच्छी थी मैम। लोग ना मतलब रोते हैं कि हमारे घर में बेटी होगी, जिसको भगवान इतने अच्छे फूल से बच्चे दिए, क्यों मरेगी मैम? एक अब आप खुद माँ हो, आप बच्चे को देख के मैम मरने का मन करता है किसी का? जब अचानक मर भी नहीं, कहती मुझे 2 साल से ही दे दो मेरे बच्चे के लिए। किस तरह की इंक्वायरी कितने मतलब जालिम, हम चाहते हैं रिपोर्ट आए ना आए, एटलीस्ट उनको पूछे। बताइए भी क्या मैम देखो हमारी बहन की डेथ हुई है उस घर में, इन्होंने करी है, उसने खुद करी है, सच पता लगना चाहिए, मतलब सच पता अगर रीजन देखो, अगर मैम वो हमारे घर पे पता कब आती थी? जब वो बहुत सारी छुट्टियां पड़ी हो ना, तो उसमें 2 दिन लेकर के बड़ी मुश्किल से एडजस्ट करके आती थी। कहती बाकी वालियां भी है ना, उन्हें भी जाना होता है, घर दा काम भी है, वो सब पूरा हिसाब किताब लगाई आती थी, ठीक है। तो मम्मी ने, अगर मम्मी ने बोल दिया ना कि आज वीरवार है तो तूने घर आना है, बारिश हो जाए, आंधी आ जाए, मर जाए कोई, पर घर तो नहीं जाना है भाई। कितना दबा रखा था उसको, कितना दबा रखा था। अगर वो होती ना तेज, वो बोलती कि मैं स्कूल जाती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, एटलीस्ट खाना तो बना दो। सुबह 4 बजे उठ के वो ब्रेकफास्ट बना के जाएगी, फिर जब 1 बजे स्कूल से आएगी, लंच का करेगी, डिनर का करेगी। अगर वो इतनी तेज होती वो बोलती। और ये जो देवरानियाँ ये जलती थी, पहली बात वो इतनी हाईली क्वालिफाइड, अब वो कमा भी रही है, इनको लगता था पता नहीं कितने ही सौखे हैं ये लोग, ये सब जलते थे मैम। ये ना उनसे तो कि टीचर लग गई, अब ये बाहर जाती है, घर पे क्यों नहीं रहती? रीजन चाहिए था कि किस तरह उसको परेशान करे, लड़ाई कैसे करे, खाना भी कर रही है, बाहर का भी कर रही है। हैरानगी की बात है कि आपके घर तक नहीं आए, हम लोग आ गए, बाकी लोग आ रहे हैं, पर वो आप तक अफसोस, एक मन का फोन तक नहीं किया, एक फोन नहीं आया। उस दिन मतलब जैसे नॉर्मल फैमिली होती है ना, उसकी देवरानी ऐसे बैठी हुई है, कोई आंसू नहीं है, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड की आंख में नहीं है। सास लास्ट में रोई है थोड़ी सी, हाय मेरी रीटा नहीं गई, राधिका, उसको वहाँ पे राधिका बोलते थे। उनकी बहू नहीं गई, उनकी नौकरानी गई है, वो काम करके देती थी, उन्होंने नौकरानी बनाई हुई थी उसको। उसके वर्ड्स ये नहीं थे कि मेरी बहू क्या करती, हमें काम कौन करके देगा।
कल कपड़े धोगे बस ही, मैम हमारा सारा यही काम है, बस करके हम बस ये चाहते हैं ये पूरी फैमिली अंदर होनी चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना है एविडेंस, जब हम खुद बोल रहे पूरी फैमिली की हमारी बेटी इन्होंने मारी हुई है, हमारी बेटी ऐसे नहीं मर सकती मैम, जो इतनी बंदी पड़ी हुई है वो ऐसे नहीं मर सकती। मैम एक और बात मुझे बड़ी बनना था सुसाइड करने। जी जी मैम दरवाजा बंद नहीं है। हाँ, मैं गया था, वो तो मैंने देखा दरवाजा खुला, कोई मतलब दरवाजा बंद नहीं है कोई। आपको उन्होंने ये कहा था कि इसने फंदा लगाया, यही कहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सबसे बड़ी बात है पुलिस को इंक्वायर करना चाहिए कि इन्होंने उतारा कैसे। ये तो गैर कानूनी वो और तो मैम मैंने लास्ट में जब मैं उनके रूम से आके देखा, जब हम लास्ट में आ रहे थे हमने उनका रूम देखा मैम, उनके रूम का फैन ठीक था। अगर जो 60 किलो केजी बंदा लटका हुआ है, इससे ऊंचा छत है उसके रूम का, मैम थोड़ा तो होना चाहिए ना। न्यू फैन तो था नहीं उनका। बिल्कुल ठीक ठाक है मैम पर उसके गले पे बहुत बिल्कुल एक परिवार जो है अब इन्हें भरोसा है पुलिस पर, और हमें भी उम्मीद है जो दिलावर सिंह जी बड़े काबिल ऑफिसर हैं, हम उन्हें जानते हैं, उनके काम को जानते हैं, अलग अलग जगहों पर काम कर पे हैं, साइबर सेल में भी वो काम कर रहे हैं, काना चक में भी काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है पौनी चक में भी वो काम कर रहे हैं, अब वो अरनिया में है, हम उम्मीद करते हैं वो सच को जरूर सामने लाएंगे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात, हम इन शक की घेरे में क्यों परिवार आया, जब रीटा जी के भाई आप उसकी ससुराल में जाते हैं और उन्हें ये कहा जाता फ़ोन करके कि आप अकेले आइएगा, किसी को मत बताइएगा। अरे कोई जानवर अगर इस दुनिया से चला जाए, लोग जान दे देते हैं कि दिल जुड़ा होता, वो तो जीती जागती इंसान थी, माँ की बेटी थी, बहन की बहन थी, भाभी की ननद थी, और भाई की जो राखी बांधती थी उसकी प्यारी बहन थी। तो क्यों कहा गया आते थे घर पे, कोई भी त्योहार होना सबसे पहले आ जाना कि मेरे शाम को वापस चले जाना। देखिए तस्वीर में आप एक खूबसूरत हंसता चेहरा, पढ़ा लिखा, हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ओझल हो गया। ये दर्द यही परिवार जानता है जिन्होंने अपनी बेटी को, अपने कलेजे को, टुकड़ों को खोया। पर अफसोस की बात यह है, क्यों भाई को कहा गया ससुराल वालों की तरफ से कि आप अकेले आइएगा, क्यों उन्हें कहा गया कि इसको दुनिया को मत बताइएगा, ये कहिएगा से अटैक आया है, और क्यों खुद उतारा, यानी टेम्परिंग की गई है सबूतों के साथ। सबसे पहले तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन चीज़ों को शक के दायरे में डाला रीटा की मौत ने, वो कहीं ना कहीं परिवार के दिल में आज भी खनक रही हैं। तो पुलिस के आला अधिकारियों से निवेदन करते हैं, अगर वाकई रीटा की जान लेने में किसी का हाथ है या उसे उकसाने में इतना बड़ा कदम उठाया, उन लोगों को ज़रूर कानून के दायरे में लाना चाहिए, उन पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं इस परिवार का दर्द जो है वो हर कोई जो देख रहा है इस समय कमेंट बॉक्स में हम ये प्रार्थना करेंगे, भगवान रीता की आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। उससे भी बड़ी बात कि इसके परिवार को इंसाफ मिले, आखिर रीता की मौत का सच क्या है, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम आला अधिकारियों से निवेदन करते हैं इस केस की गहराई को जरूर सामने लाइएगा, ताकि जिस तरह से पूरे हालात इन्होंने उस परिवार पर इल्जाम लगाए हैं और जो हालात बताए हैं वो कहीं ना कहीं कई शक के सवालों को खड़ा करते हैं। आप देखते हैं पोस्टमार्टम में क्या आता है, और हम SHO दिलावर जी से भी बात करेंगे कि इस केस की सच्चाई को जरूर सामने लाइए, ताकि जो परिवार के दिल में शक और शुबा है, सवाल के उठ रहे, कम से कम उन्हें तसल्ली मिले। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।